इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले तुम्हारे बालों से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम के बारे में। कि मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ। जब मैं स्कूल के अंदर पढ़ता था ना, जब वहाँ पे भाई हमें बाल लंबे नहीं करने देते थे, तो हमारे छोटे छोटे से बाल थे। एंड जब स्कूल ख़त्म होने के बाद में मैंने बाल बढ़ाना ग्रो किया, तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। और उन प्रॉब्लम्स को जब मैंने फेस किया तो मैंने उनको सॉल्यूशंस निकाले, और मैं सॉल्यूशंस को इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर मैंने तुम्हारे ऑयली स्कैल्प को लेके, तुम्हारे डैंड्रफ को लेके, तुम्हारे हेयर फॉल को लेके, तुम्हारे ड्राइनेस और फ्रीजीनेस को लेके, इन सब के मैंने तुम्हें इस वीडियो के अंदर जवाब दिया है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम इस चीज़ को कैसे क्योर कर सकते हो। जो थिन हेयर्स होते हैं ना, तो अगर तुम्हारे थिन हेयर्स है, मतलब पतले बाल है, तो तुम्हें सिंपल सी चीज़ ये करनी है दैट तुम्हें थिन हेयर्स की वजह से वहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं आ रहा, तो तुम्हें ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए तुम्हें यूज़ करना पड़ेगा स्कैल्प मसाजर। बहुत ही छोटी सी चीज़ आती है, इसको 1 से 2 मिनट तुम्हें करना है दिन में 3 बार। मेरे पास भी है। स्कैल्प मसाजर बहुत ही ज़्यादा टिंगलिंग सी सेंसेशन देता है जब तुम तुम्हारे बालों में उसको पूरा रब करते हो, और यही चीज़ ब्लड फ्लो बढ़ाती है, और उससे तुम्हारे जो थिन हेयर्स है वो इंप्रूव होते हैं। उसी के साथ में बहुत से बंदों की मेन दिक्कत रहती है कि भाई मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई और फ्रीजी रहते हैं। मैं देखो नहाने के बाद में ना मैं एयर ड्राई रहने देता, मतलब अपने आप सूख जाएंगे बाल, क्या पोंछूंगा इनको टॉवल से, क्योंकि मैं डरता था कि अगर मैं ज़ोर से टॉवल को रब करूँगा तो मेरे बाल कमज़ोर हो जाएंगे और टूटने लग जाएंगे। इसलिए होते हैं क्योंकि तुम्हारे बालों के अंदर मॉइस्चर नहीं रहता। तो अब तुम कोई प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले या किसी और चीज़ को यूज़ करने से पहले ना, सबसे पहले जो मैं टिप बता रहा हूँ उसको फॉलो करना। दैट जब भी तुम्हारे बाल तुम धोते हो, उसके बाद में जब उनके अंदर हल्का हल्का मॉइस्चर हो, वो हल्के हल्के गीले हो, उन पे ऐसे नहीं कि एकदम गीले हो या एकदम ही सूख चुके हों, जब वो हल्के हल्के गीले हों उन पे ऑयल अप्लाई करना। एंड उसके बाद में एक वुडन कोम से, प्लास्टिक का कोम बिल्कुल अवॉइड करो, एक वुडन कोम से उसको इवनली स्प्रेड करना। एंड उसके बाद में तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारे बाल ज़्यादा ड्राई और फ्रीजी नहीं हो रहे। हल्का सा ऑयल लेना है तुम्हें, ज़्यादा ऑयल नहीं लेना, ठीक है। एंड उसके बाद में तुम्हारी जो नेक्स्ट दिक्कत आती है ना भाई, वो होती है कि तुम्हारा स्कैल्प जो होता है बहुत ज़्यादा ऑयली होता है। मतलब अगर तुम बाल धो लोगे तो तुम ऑयली स्कैल्प हो जाएगा, फिर तुम और बाल धोगे एंड और ऑयली होएगा। तुम जितनी बार तुम तुम्हारे बालों को धोते हो ना, तो उससे और ज़्यादा ऑयली होता है। तो बालों को वीक में अगर तुम्हारे बहुत ज़्यादा ऑयली है तो 1 से 2 बार भी इनफ होता है। तो तुम तुम्हारे बाल जब भी ऑयली रहते हैं तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन एक वुडन कोम है। तो ये एक वुडन कोम है, और तुम वुडन कोम ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है तुम्हारे लिए, वुडन कोम। और जो कि तुम्हारा पर्सनल हो, फैमिली में कोई और यूज़ ना करे, तुम तुम्हारा कोम खुद यूज़ करो। एंड वो तुम्हारे बाल में यूज़ करने से तुम्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, इसलिए एक वुडन कोम होना मस्ट है। उसी के साथ में हम बात करते हैं कि डैंड्रफ की प्रॉब्लम। अब देखो जिस भी बंदे को डैंड्रफ है ना भाई, कोई नुस्खा ट्राई मत कर, केमिस्ट पे जाओ, वहाँ पे उनसे बोलो भैया एंटी डैंड्रफ शैम्पू दे दो। एंटी डैंड्रफ शैम्पू से तुम्हारे बाल अपने आप ही डैंड्रफ फ्री हो जाएंगे। और तुम्हारे बहुत ज़्यादा है तो एक बार डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना, तुम्हारे बर्बाद नहीं होगी, तब तो तुम बाहर खा लेते हो। और हाँ, अगर तुम्हें तुम्हारे बालों की हेल्थ अच्छी रखनी है तो भाई अपना प्रोटीन इंटेक और अपने मिनरल्स एंड विटामिन्स हमेशा मतलब टॉप नॉच रखना। लास्ट पॉइंट आता है कि हमारा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, जिन बंदों का भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है ना, तो भाई मेरी बात सुनना, तुम्हारा हेयर फॉल या तो किसी न किसी चीज़ की डेफिशिएंसी से हो रहा है। क्योंकि जब मैंने बाल लंबे करना स्टार्ट किया था ना, जब मैं नोटिस करने लगा कि मेरे हेयर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और मेरे यहाँ से रिसीडिंग हेयर लाइन होने लग गई है, तो मैंने जब उस टाइम पर एक चीज़ ट्राई की थी कि मैंने मेरी बॉडी में जिस भी चीज़ की डेफिशिएंसी थी, वो पता नहीं, क्योंकि मैं तो उस टाइम पे वर्कआउट और जिम विम करता था, तो मैं मल्टीविटामिन्स कंज्यूम करता था। तो उसकी वजह से लॉन्ग टर्म में जब मैंने मल्टीविटामिन्स कंज्यूम करी एक अच्छी क्वालिटी की, ऐसी नहीं मैंने एरी गैरी ले ली, मैंने अच्छी क्वालिटी की मल्टीविटामिन्स कंज्यूम करी, जिससे मेरी शायद बॉडी की जो डेफिशिएंसीज थी वो खत्म हो गई, और उससे मेरे बाल झड़ना भी बंद हो गए। तो तुम्हारे लिए ये मस्ट है, तुम्हारी जो भी डेफिशिएंसी है वो तुम ऐसे कंप्लीट कर सकते हो। और एक अंडे के अंदर ना भाई बहुत ज़्यादा मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं, तो तुम अंडे को कंज्यूम करना भी कंसिडर कर सकते हो। इसी के साथ में तुम्हारी जो मोस्ट ऑफ द हेयर्स की प्रॉब्लम है वो मैंने इस वीडियो के अंदर तुम्हें बता दी कि भाई ये तुम कर सकते हो तुम्हारे बालों को सही करने के लिए। यू आर वॉचिंग यश तांबड़िया। और देखो भाई, मैं ना इस पेज का मेन मोटिव यह है कि मैं तुम्हें बेहतर बनाऊँ, जो गलतियाँ मैं करता हूँ वो तुम ना करो, और मैं तुम्हें सिखाऊँ, इसलिए मैंने ये पेज बनाया है। तो इस पे सिंपली तुम खुद को बेहतर बना सकते हो, इसलिए बेझिझक होकर सब्सक्राइब कर देना। बाकी अगर मुझसे पर्सनली बात करनी है 101 में, तो मेरा इंस्टाग्राम मैंने दे दिया है, वहाँ पे 1 to 1 अब तुम बात कर सकते हो, तुम्हारा जो भी डाउट है उसको सॉल्व करा सकते हो। उसी के साथ में डिस्क्रिप्शन में मैं वुडन कोम की और जो है हेड मसाजर की, उन दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जाके परचेज़ कर लेना।